अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग के चैनल स्टिचिंग विद अज़रा में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको जेंट्स या लड़कों का बरमूदा सीना और काटने का तरीका सिखाऊंगी। ये लड़के, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर गर्मियों के सीज़न में लड़के बरमूदे, जिनको हम शॉर्ट्स भी कहते हैं, पहनते हैं। आज मैं उसकी पहले स्टेप में आपको कटिंग सिखाऊंगी और फिर दूसरे स्टेप में मैं आपको इसका स्टिचिंग का तरीका बताऊंगी। ये मैंने कपड़ा ले लिया इस तरह से, इसका ये कम बर वाला है, आप ज़्यादा बर वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास जितना कपड़ा है मैं उतना इसको ले रही हूँ। आप लंबाई के हिसाब से या जिस लड़के का आप बनाएंगे उसके नाप के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसके हिसाब से ले लें, अगर बड़ा है तो आप बड़े के हिसाब से ले लें। यह अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस कपड़े को डबल तय लगा लिया है। अब मैं इसको एक और तय लगाऊंगी इस तरीके से। इस तरह से आपने इस पूरे कपड़े को तय लगा लेनी है। ये देखें, अब मैंने इसको तय लगा ली है। अब मैं इसकी आपको लंबाई बताऊंगी। ये मैंने अंदाजे से रखी है। इसकी 34 इंच लंबाई है, 34 इंच इसकी लंबाई है। आप लंबाई को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करेंगे। मैं इसको, अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो आप 24 रख लें, कोई बड़ा है तो आप 30 या इसको आप 34 इंच के हिसाब से इसको रख सकते हैं। ये तकरीबन 1 गज हमने कपड़ा ले लिया है बरमूदे की कटिंग के लिए। और अब मैं आपको इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई 17 इंच है। जो विड्थ है कपड़े की चौड़ाई वो 17 इंच है और लंबाई तकरीबन 1 गज के करीब है। ये देखें, अब मैंने 30 ले लिया है, इतनी मुझे ज़रूरत थी। आप इसको सारा भी रख सकते हैं। ये ज़रा लॉन्ग आ जाएगा, अपने टखनों के करीब तक बन जाएगा, लेकिन हम टखनों से थोड़ा ऊपर इसको बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसके लिए इसको 30 इंच लंबा रख लिया। ये देखें, अब मैंने इसका पौंचा जो वो 13 इंच रखा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर लास्टिक की चुनट डालनी। अगर आपने लास्टिक नहीं डालना तो आप फिर इसको, या जिस लड़के की भी आप बनाएंगी उसके जो थाइस के हिसाब से आपने इसके पौंचे को रखना है, क्योंकि ये थाइस के लिए, थाइस जितना आएगा तो हमने थाइस के हिसाब से इसका साइज रख लेना। अभी मैं 13 इंचेस इसको रख रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके पैंचे में चुनट डालनी है। आपने थाइस का और लेंथ का हिसाब रख लेना। ये मैंने 13 इंच रख लिया। अच्छा, अब आप ये देखेंगे हमारा जो पूरा कपड़े की लंबाई है वो 34 है। 34 का मैंने हाफ किया तो 17 बनेगा। यहाँ पे मैं 17 इंच इसका निशान लगा दूंगी। 17 इंच का जो हमने निशान लगाया वो इसलिए लगाया ताकि हम थोड़ा सा इसके अंदर और कपड़ा ऐड कर लेंगे, जिससे खींच वगैरह नहीं पड़ती जब उठना बैठना हो। फिर जब कपड़ा डालकर मैं इसकी आसन की कटिंग करूंगी। ये देखें, इस तरीके से आपने इसको निशान लगा लेना। ये जैसे हम शलवार की कटिंग करते हैं, मैंने आपको अपने पहले चैनल अपनी वीडियोस में सिखा चुकी कि शलवार की कटिंग किस तरह करते हैं। सिंपल शलवार की तरह हम इसकी यहाँ पे नाली की कटिंग करेंगे और ये कपड़ा इसके अंदर डालेंगे ताकि इस बरमूदे का घेर खुला हो सके। यहाँ मैं अपनी बहुत सारी पहले वीडियोस में आपको सिंपल शलवार की कटिंग सिखा चुकी हूँ। सेम उसी तरीके से आपने इसके पैंचे का निशान लगाना है, सेंटर का निशान लगाया और नाली की सिलाई लगा देनी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके आसन के अंदर कपड़ा डालना है, जिसको हम म्यानी बोलते हैं। अगर लड़का दुबला पतला या स्मार्ट है तो फिर आपको इसमें कपड़ा डालने की ज़रूरत नहीं। डाल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, खिंच नहीं पड़ती उठते बैठते वक्त। अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने चारों तय उठाई हैं। ये देखिए इस तरीके से। इस तरह आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद यहाँ आसन में हम कपड़ा डालेंगे, जैसे सिंपल हम गुड्डी काट की सलवार काटते वक्त डालते थे, इस तरह। ये देखें, अब वही बचा हुआ कपड़ा शलवार में हम ये चीज़ इसके साथ डालते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमें घेर खुला करना है तो मैं इसको इस तरीके से डाल दूंगी। ये मैंने थोड़ा थोड़ा जितना मुझे सिलाई लगानी उतना ऊपर करके अब मैं यहाँ से इसके आसन की कटिंग करने लगी।
अब मैंने इसको ये इस तरह था, ये पूरा पूरा, लेकिन मैं इसकी कटिंग ज़रा अच्छे से करना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे ले गई। इस तरह आपने इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है। ये वाला कपड़ा हम यहाँ पे डाल लेंगे। ये अब 19 हो गए। अब मैं इसको इसके साथ मिलाकर यहाँ पे इसके आसन का निशान बना लूँगी। देखिए इस तरह ये चीज़, और हमारे पास 17 आसन। ये देखिए मैं इसकी कटिंग करने लगी। इस तरीके से आपने इसको आप इस तरह कटिंग करके ये एक्स्ट्रा कपड़ा आप निकाल लें। इसी कपड़े को हम ये इस तरह आप डाल लें, आप इसको इस तरीके से डाल लें, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम यूँ कटिंग कर लेंगे। नहीं तो मेरे पास ये और एक पट्टी पहले की है, मैं वही पट्टी इसको यूँ 4 तय लगाकर यहाँ पे इसके साथ डाल दूँगी इस तरीके से। ये देखें अब हमारी बरमूदे की कटिंग बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने आपको इसकी कटिंग सिखा दी है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका स्टिचिंग का तरीका सिखाऊंगी, और साथ में जो भी एक्सटेंशन में हम पॉकेट का इस्तेमाल करेंगे वो उसी वक्त रेडी करके आपको दिखा देंगे। अब मैं सबसे पहले यहाँ सिलाई लगाऊंगी। अगर आप इससे भी खुला चाहती हैं तो आप म्यानी में यानी आसन में ये कपड़ा डाल सकते हैं, और ये पजामा और ज्यादा खुला हो जाएगा। इस तरह आपने डालनी। अब मैं ये सीधी सिलाई करने लगी हूँ। अगर ये जुड़ा होगा तो फिर सिलाई की जरूरत नहीं है। अब मैं इसका ये देख लें उसी शेप में कटा हुआ है। अब इसका मैं दूसरे हिस्से में भी उसी तरह सीधी सिलाई लगाने लगी हूँ। ये जब पैंट का कटिंग करेंगे तब भी यही से इस दोनों साइडों पे कटिंग होगी पैंट कटिंग की। लेकिन आम पजामे की अगर आपके पास खुला पीस है तो इसको इस सूरत में आपको सिलाई लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप पैंट काट ट्राउज़र काटेंगे तो उसमें ये सिलाई लाजमी लगेगी। अब ये देखें मैं इसकी सिलाई कर चुकी हूँ, ये तैयार हो चुकी है। अब ये देखें इन दोनों की मैंने सिलाई करनी है। मुझे जोड़ डालने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे इसका घेरा जो था वो इतना ही चाहिए था, इसलिए अब मैं यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ तक जोड़ दूँगी। इसी तरह दूसरी साइड पे भी ये देखें, इधर से इधर सिलाई, इधर से इधर सिलाई। अब मैंने म्यानी की सिलाई लगा ली यानी कि आसन की। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड की भी लगाने लगी। अब यहाँ से सिलाई लगानी, इस तरह पहले लगाई थी इसी तरह। अब ये देखिए दोनों सिलाइयाँ लग चुकी हैं आसन की। ये देखिए इस साइड पे भी और इस साइड पे। अब मैं यहाँ से चिली बनाऊंगी। चिली बनाकर इस तरह ये देखिए पहले इधर से फोल्ड किया थोड़ा सा, फिर इसको डबल कर दूँ। ये चिली बनाने के बाद ना जिसमें नाला डाला जाता है, अब फिर इसके बाद मैं इस तरह नेफा बना लूँगी, इस तरह फोल्ड करके इस तरह आपने सारा बना देना बराबर। अब मैं इसको सिलाई करने लगी हूँ यहाँ से, ये देखिए। ये बन चुकी है। अब मैं नेफा डालने लगी हूँ।
2 इंच का मैं नेफा बनाने लगी। इसको यहाँ से फोल्ड किया और यहाँ से भी किया। ये देखिए दोनों साइडों का मैंने नेफा लगाया। अब इसी तरह मैं सारा नेफा बनाती जाऊंगी। ये देखिए अब मेरा सारा नेफा ये मुकम्मल हो गया है। अब मैं इसको डबल करने लगी हूँ। यहाँ से डबल कर लूँगी ताकि इधर है ना। ये देखें ये जो जोड़ है ना, इसी जोड़ पे जब नेफा बनाएं तो ये याद रखना है कि जो जोड़ के ऊपर जोड़ आना चाहिए। अगर जोड़ नहीं आएगा या कपड़े ऊपर लाइनें सीधी नहीं आएंगी तो फिर ये नेफा जो है वो गोल मोल सा बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा सा। ये देखें कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बिल्कुल सीधा है। ये यहाँ से भी देखें, ये साथ ही इसके जोड़ किया है। जहाँ भी इसकी सिलाई है, सिलाई के साथ सिलाई आई है नेफे की। ये जोड़ नहीं है, ये सिलाई है। सिलाई के साथ सिलाई आई है। हर चीज़ इसी तरह देखें परफेक्ट है। ये देखें मेरा नेफा मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद मैं पोंचों की तरपाई करूँगी। तरपाई करने के बाद मैं ये सिलाई लगा दूँगी तो ट्राउज़र बिल्कुल तैयार। ये देखें पोंचों की तरपाई होने लगी है। यहाँ से ये इतना सा पहले थोड़ा सा मोड़ा, फिर उसके बाद इतना। अब मैं इसको ज़्यादा चौड़ा नहीं बनाऊँगी। अब ये देखें ये सिलाई हो गई है एक पोंचे की। अब दूसरे पोंचे की इसी तरह सेम इसी तरह करने लगी। ये अब दूसरा पोंचा भी मुकम्मल हो गया है। दोनों पोंचे मुकम्मल हो चुके हैं। देखिए व्यूअर्स, अब हम इस बरमूदे के ऊपर पॉकेट्स लगाने लगे। ये जेबों का कपड़ा आपके सामने, ये जेब का कपड़ा आप देख लें। हमने दोनों तरफ पॉकेट्स लगानी है। आपने इसको थोड़ा सा यूं फोल्ड कर लेना है। यहाँ से ऊपर वाली साइड पे, फ्रंट साइड के ऊपर आपने उसी तरह करना है जिस तरह शर्ट का घेरा बनाते हैं। ये देखें इस तरीके से, लेकिन बाकी हिस्सों को आपने थोड़ा थोड़ा मोड़ना है इस तरीके से। यूं आपने मोड़ते जाना है। अब मैं आपको इसको स्टिच करके बताती हूँ। इस तरीके से आपने दोनों पॉकेट्स को रेडी कर लें। आप एक भी लगा सकते हैं, हम 2 लगाने लगे। ये देखें आप जेब की फ्रंट साइड जो ऊपर की तरफ आनी है, मैं उसको सिलाई लगाने लगी हूँ। इस तरीके से आपने इसको थोड़ा फोल्ड करके तय लगाकर और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। बना ली है और अब मैं आपको दूसरी जेब तैयार करने का तरीका बता रही हूँ। इस तरीके से आपने दूसरी जेब को भी तैयार कर लेना है। ये अब आप देख सकते हैं कि मैंने पॉकेट को सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया है। जरूरी नहीं है कि शॉर्ट के ऊपर पॉकेट फ्रंट साइड पे लगे। आप इसको इस जगह पे भी लगा सकती हैं, इन साइड भी लगा सकती हैं, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको फ्रंट में इस जगह पर लगाऊंगी। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों तरफ से ये इक्वल आए। मैं आपको रखकर भी दिखा देती हूँ कि ये 6 इंच हमने दोनों तरफ से लंबाई रखने फर्क। ये देखें यहाँ से भी 6 इंच है और यहाँ से भी 6 इंच है। इस तरह आप देख लें साइडों से ये 4 साढ़े 4 इंच है। इसी तरीके से ये यहाँ पे देखें, यहाँ से ज्यादा था, अब हमने ये मैंने आपको रख कर दिखा दिया 4.5 इंच यहाँ।
पॉकेट लगाने से पहले आपने ये सेंटर की नाली नहीं सीनी। अगर आप सिएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए पहले हम पॉकेट्स लगाएंगे और फिर सेंटर की नाली लगाएंगे। ये अब आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि मैंने इस कपड़े की सिंगल तय लिया, आपने भी इसी तरह सिंगल तय ले लेनी है और पॉकेट को उन्हीं निशानों पर रखकर आपने सिलाई लगा लेनी है। निशान लगा लेंगे तो आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा, जिस तरह मैंने निशान लगाए हैं। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाने लगे हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से इसको आप डबल कर लें, पक्का हो जाएगा, फिर सिलाई नहीं निकलेगी। ये अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको थोड़ा सा कॉर्नर इसका फोल्ड कर दिया, कपड़े को हमने मोड़ा और मोड़कर चारों तरफ से आपने इसी तरह इसको मोड़ते जाना है और मोड़कर इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। ये देखें जिस तरह मैं लगा रही हूँ, इससे नीटनेस आएगी, कपड़े में मजबूती भी हो जाएगी और उभरेगा भी। अब आपने कॉर्नर से यूं स्लो करके इसको गोल करना, ये घुमा लें मशीन, और फिर उसी तरह आपने थोड़ा कॉर्नर फोल्ड करना है, फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें अब हमारी एक जेब बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगाई है, एक तो डिजाइन हो जाएगा, दूसरा इसकी मजबूती हो जाएगी। आपने इसी तरीके से दूसरी पॉकेट को रेडी कर लेना है। आप ये डबल सिलाई लगाना चाहते हैं तो लगा लें, नहीं लगाएंगे तब भी कोई नुकसान नहीं है। हम तो अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, एक तो डिजाइन बन जाएगा, एक मजबूती आ जाएगी। ये अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि हमारा बरमूदा या शॉर्ट बिल्कुल सिलकर रेडी हो गई है। मैंने पॉकेट्स भी आपको लगाकर दिखा दी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ इस निक्कर का या बरमूदे का एक ही काम रह गया, वो है सेंटर की नाली सीना। मैं अब इसको सिलाई लगाऊंगी और ये हमारा बरमूदा बिल्कुल तैयार हो गया है। ये व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं कि इस तरीके मैंने तकरीबन 1 इंच के फर्क से या 1-1.5 इंच के फर्क से मैंने इसको सिलाई लगाने लगी हूँ। आप इस सिलाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप जिसके सी रहे हैं उसका थाइस पतला है तो आपने इसको कम सिलाई लगा लें, अगर उसके ज्यादा है, मोटे है तो उसको खुली सिलाई लगा लें। इस तरीके से आपने सिलाई लगाते जाना है। आपने नाली की तरफ कम कपड़ा करते जाना है, बहुत ज्यादा कपड़ा इसमें नहीं देना और बहुत थोड़ा भी नहीं देना। इस हिसाब से अपने कपड़े पर सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ से इसको थोड़ा राउंड करके सिलाई लगाएंगे। ये आसन की है, इधर से ना हमने बहुत ज्यादा कपड़ा देना ना बहुत थोड़ा देना। ये आप देख लें जिस तरह मैं कर रही हूँ। अब आप ये देख लें हमारी ये वाली सिलाई और जो पीछे वाली सिलाई है वो बिल्कुल एक जगह पे बराबर है, ये आप देख सकते हैं। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तरफ भी सिलाई लगाएंगे। ये अब आप देख सकते हैं कि हमारा बरमूदा बिल्कुल सीकर रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी कटिंग और सिलाई समझ आ गई होगी। इसको घर में जरूर ट्राई करें। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू।